स्वाभाविक है कि ये जो महीना रहता है इसमें 1 फरवरी को जैसे केंद्र का बजट आता है उसके बाद प्रदेश भी अपना बजट पेश करते हैं। तो उस नाते से हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा। इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और बजट को पास करना। कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहां तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है। किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा ये जो अमृतकाल जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। जीएसटी की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में बीच में 1,66,000 करोड़ रुपए भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी जीएसटी कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसके इंक्रीज की। हमारी अब 14 से मैंने 15-25 पहुंच गई है, तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ, मतलब 1 साल का है अभी, उससे पहले तो हम कम ही थे, लेकिन पिछले 1 साल में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अब चूंकि हमें जो इसकी रीइंबर्समेंट मिलती थी 14% से कम जिन प्रदेशों का होता था उनको सेंटर जो है उसको कंपनसेट करता था। अब वो कंपनसेशन भी 5 साल के बाद खत्म हो गई है। 17 में शुरू किया था, 22 में खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो पर्याप्त है, इसलिए हमें उसकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। कि बेरोजगारी की जो दर है जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बढ़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आंकी गई है, तो बेरोजगारी काफी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। खास करके इसमें जो इंपोर्ट जिन चीज़ों का होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका हो, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कैसे बचे। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी सुधार आया है। आज की डेट में 9 महीने का जो इंपोर्ट है उसके बराबर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये हर महीने में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कितना हमारा बढ़ा, उसके आंकड़े हर महीने लगाए जाते हैं और उसका पैमाना यही होता है कि भाई कितने महीने तक हमारा जो रेगुलर इंपोर्ट होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है। तो अभी 9 महीने की दर चल रही है और 9 महीने बाकी बहुत से देशों का जो इंपोर्ट का ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे हम काफ़ी अच्छे बेहतर स्थिति में हैं। और आगे कैसे हमारा इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, उससे फॉरेन एक्सचेंज और भी बढ़ेगा।